पेशावर के गरबी पुलिस स्टेशन के हवालात में तालिब इल्म की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक झगड़े पर गिरफ्तार शाहजेब ने हवालात में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पूरा थाना मुअत्तल, जिम्मेदार एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। सीसीपीओ ने कहा गफलत पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला केपी का भी नोटिस, बोले वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी। मुतवफ़ी 7वीं जमात का तालिब इल्म था। पेशावर के थाने में अलमनाक वाक़या, बदकिस्मत बाप की दुहाई, इंसाफ का मुतालबा। कहते हैं वाक़े की तहकीकात सामने लाई जाए। पुलिस पर जिम्मेदारी आयद होती है, मेरे बेटे को गिरफ्तार ही क्यों किया। कामरान मंगश कहते हैं जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे। नैब का मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन। लाहौर हाईकोर्ट में जमानत जब्ती की दरखास्त पर समाअत आज होगी। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का इल्जाम आयद करके जमानत मनसूख करने की दरखास्त दायर कर रखी है। जाली हुक्मरान अपोजिशन रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाकर नाअहली को छुपाना चाहते हैं। नैब की इंतकामी कार्रवाइयां जाली हुकूमत को नहीं बचा सकती। जाली और सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी की दरखास्त पर रद्द-ए-अमल। कहा कठपुतली हुक्मरान 26 मार्च के लॉन्ग मार्च से घबराए हैं। जावेद लतीफ के मुतनाज़ बयान पर पीटीआई की जानिब से मुजाहरे। लाहौर और शेखुपुरा में एहतजाज। विफाकी वज़रा की सियासी गोलाबारी। शिबली फराज ने कहा पीडीएम को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हजीमत का सामना उठाना पड़ा। जावेद लतीफ का बयान नाकाबिले कबूल है। फवाद चौधरी बोले जावेद लतीफ सिर्फ शतरंज का मोहरा है। नवाज शरीफ और 12वीं मुत्तहिदा दोनों ही 85 की सियासत का तोहफा हैं। अंजाम भी याद रखें। आजम सवाती बोले पाकिस्तान खपेगा, ऑपोजिशन को रुसवाई मिलेगी। मरियम नवाज की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत मुल्क में खाना जंगी चाहती है। मियां जावेद लतीफ कहते हैं पाकिस्तान का बेटा हूं, हम पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। ये 2 टके के लोग मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, अवाम इनको घर भेज रही है, इसीलिए ऊंचे हथकंडों पर उतरे हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में 2664 नए केसेस, मजीद 32 अमवात। मस्बत केसेस की शरह 6.5% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के 6 सब सेक्टर सील। आज लाहौर के इलाके भी सील होंगे। सरबरा ANP असफर यारवली का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुजतबा शुजाउर रहमान भी कोरोना का शिकार। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट बंद करा दिया गया। पार्लियामेंट 2 रोज के लिए क्यों बंद हो रही है, ऑपोजिशन ने सवाल उठा दिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सेनेट में खुफिया कैमरे लगाना वोटर गेट से बड़ा स्कैंडल है। पलवशा खान ने कहा पार्लियामेंट बंद करके कैमरे लगाने वालों की सीसीटीवी फुटेज को जाया किया जा सकता है। सेनेट में खुफिया कैमरों पर फवाद चौधरी का दिलचस्प मौक़िफ़। कहते हैं मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने सीसीटीवी की वायरिंग निकाल दी। दोनों को 54,000 रुपए का बिल भेज रहे हैं। जासूसी कैमरों का कहकर सीसीटीवी कैमरे ही निकाल दिए गए। खैबर के थाना जमरूद की हदूद में स्मगलर्स और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। एडिशनल SHO न्याज मोहम्मद शहीद, एहलकार अख्तर मुनीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्मगलर्स ने नाके पर फायरिंग की। कातिल डोर ने एक और जान ले ली। कराची में तारिक रोड के करीब डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक। मुतवफ़ी 2 बच्चों का बाप और 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। नाजिमाबाद का रिहायशी उमर नर्सरी के करीब निजी लैब में मुलाजिम था। सवात के मैदानी और बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दर्जा हरारत मुख्तलिफ जमात से नीचे गिर गया। कालाम में -7, महूडन -8, मालम जबा -4 और मदेन बहरीन में -2 डिग्री रिकॉर्ड। दीर बाला, लोअर दीर, कोहाट, करक में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। और स्पीड, महारत और हाजिर दिमागी का इम्तिहान। हब रैली में ड्राइवर्स का एक्शन। नादिर मक्सी ने 36 मिनट 51 सेकंड्स में 50 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करके हब रैली का 8वां एडिशन जीत लिया।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बी। मैं हूं नीलम असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर से। पेशावर के थाना गरबी की हवालात में 7वीं जमात के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। शाहजेब को पुलिस ने लड़ाई झगड़े पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया था। अफसोसनाक वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। गफलत बरतने पर SHO दोस्त मोहम्मद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया। मरने वाले शाहजेब के वालिद ने बेटे की मौत का जिम्मेदार पुलिस को करार दिया है। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस लेकर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रिवायती तफ्तीश या तशद्दुद का खौफ, पुलिस इस्लाहात का पर्दा चाक। पेशावर में मामूली झगड़े पर गिरफ्तार तालिब इल्म की हवालात में ही खुदकुशी। थाना गरबी के हवालात में 7वीं जमात के तालिब इल्म शाहजेब ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें हवालात में मौजूद शाहजेब को गले में फंदा डालते हुए देखा जा सकता है, मगर शेर जवान हवालात में पेश आने वाले वाक़े से बेखबर रहे। पुलिस के मुताबिक शाहजेब को बाजार में मामूली झगड़े पर गिरफ्तार किया गया। अफसोसनाक वाक़े के बाद SHO दोस्त मोहम्मद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि गफलत बरतने पर थाने के तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया गया। SP कैंट ताहिर वजीर ने जुडिशल इंक्वायरी और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। मकतूल शाहजेब के वालिद ने पुलिस को बेटे का कातिल करार देते हुए बेटे को तशद्दुद के बाद फंदा डालकर मारने का इल्जाम आयद कर दिया। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वजीर आला महमूद खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब और जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान थाने पहुंच गए। उन्होंने वाक़े में मुलव्विस एहलकारों को सख्त सजा देने और तालिब इल्म के वालिदैन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई। रिपोर्ट आपने देखी। इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश साहब ने। बंगश साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त को। फरमाइएगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि इतने कम उम्र बच्चे को पुलिस को हवालात में रखना पड़ा? ये एक माइनर था, इसकी एज जो है वो कम थी, इसको हवालात में डाला गया है, फिर इसकी फैमिली को नहीं इन्फॉर्म किया गया। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि इसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है, फिर उसके बाद इसकी खुदकुशी का वाक़या पेश आया। तो ये सारे वाक़यात तो अब देखें, मैं खुद एक बेटे का बाप हूँ, अब सुनने वाले भी, और हम तो वज़ीर आला साहब है या मैं हूँ या हम जो अवामी नुमाइंदे, हम तो अवाम की बात करेंगे। तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो ज्यादती हुई है, लेकिन अब जो वाक़यात हैं जिसके ऊपर हमने एक्शन लिए वो मैं अगर आपको बता दूं, अवाम सुने तो सबसे पहले तो उस पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड कर दिया गया। जो SHO है और जो मुहर्रर है उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। FIR दर्ज हो गई। दूसरा जो है वो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। वीडियो भी रिलीज हो गई है। ये देखें, पुलिस स्टेशन में वीडियो कैमराज लगे हुए हैं, तो उनकी भी रिपोर्ट आपके सामने आ गई कि बच्चे ने। कामरान बंगश साहब, इन्होंने एक सीरियस नौयत का क्राइम किया है, मुअत्तल करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बताएं कि इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा? जो आपने FIR दर्ज की है उसमें दिफात क्या शामिल की है? तो 2 का मुकदमा तो हो गया है, FIR तो दर्ज हो गई है। हम इसके ऊपर हर हद तक जाएंगे। ये हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल है। इनको जिस जगह पे भी कोई कोताही हुई है, मैं ये आपको इंशाल्लाह ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हम इस बात को, ये सिर्फ मजम्मत के ऊपर और अफसोस के ऊपर ये बात नहीं रोकेगी। बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं। हवालात में 7वीं जमात के तालिब इल्म की खुदकुशी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर नफ्सियात ताहिरा रबाब साहिबा। ताहिरा साहिबा, 7वीं क्लास के बच्चे ने जेल में खुदकुशी की है। क्या आप समझती हैं कि बच्चा किसी खौफ में मुब्तला था? बेसिकली जैसे आप अभी बता रहे हैं ना कि वो 7th क्लास का बच्चा था और एक छोटे से झगड़े के बाद उसको पुलिस जो है वो पकड़ के ले गई है। यूजुअली अगर आप देखो तो ये एज जो तकरीबन 14-15 की ही एज होती है, जिसमें बच्चे यूजुअली जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, यानी वो अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इस स्टेज के ऊपर यूजुअली जब बच्चों की ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है या उनका इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है, तो उस सूरत में हम सोच सकते हैं कि बच्चा कोई भी इंतहाई कदम जो है वो उठा सकता है, बिकॉज वो उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जो उसको आइंदा आने वाले दिनों में फेस करनी पड़ेगी, मे बी उसकी वजह से जो है उसने अपने आप को जो है वो ये बेहतर समझा कि वो सुसाइड कर ले, विच इज ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही गलत कदम है। मगर क्योंकि इस स्टेज के ऊपर बच्चों की जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि वो इमोशनल थिंकिंग उनकी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो इमोशनल होके डिसीजंस जो है वो लेना शुरू करते हैं। सो सोसाइटी को आफ्टरवर्ड फेस करने के खौफ से मे बी
उसने ये कदम जो है वो उठाया है। ताहिरा साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की मरीम नवाज के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दरखास्त में मरीम नवाज की जमानत मनसूख करने की इस्तदा की गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इबादुल हक से। इबाद, बताइएगा दरखास्त का मतन क्या था? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज लोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस दरखास्त पर समाअत करेगा, जिसमें यह कहा गया है कि मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही है और वो नैब से ताउन नहीं कर रही। नैब में मरियम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। उन्हें बार बार बुलाया गया, लेकिन वो अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा उन्होंने किया और नैब पर हमला भी किया गया। दरखास्त में ये भी बताया गया कि मरियम नवाज इस किस्म के बयानात दे रही है, वो कौमी सलामती के इदारों पर भी हमला है, इसलिए उनकी जमानत मनसूख कर दी जाए। इस बारे में आप हमें आगाह करें, बहुत शुक्रिया।